इस लड़की की वजह से पूरे 42 सालों तक बंद रहा भारत का एक रेलवे स्टेशन। जी हां, पूरे 42 सालों तक। जहां तक भारतीय रेलवे की अगर बात करें, भारत की रेलवे लगभग 168 साल पुरानी है। हमारे देश के रेलवे नेटवर्क को पूरी दुनिया के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग रेलों में सवार होकर जाते हैं। जी हां दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत का रेलवे नेटवर्क अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व में चौथे नंबर पर आता है। और एक बात मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर भारत में किसी रेलवे स्टेशन को थोड़ी देर के लिए अगर बंद भी कर दिया जाए तो रेलवे प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है और देश में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक लड़की की वजह से पूरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं दोस्तों, बल्कि पूरे 42 सालों तक एक रेलवे स्टेशन बंद रहा। जी हां, पूरे 42 सालों तक। मेरी बातें सुनकर जरूर भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ये 100% ट्रूथ है। आइए जानते हैं ऐसा क्या कारण था जो एक रेलवे स्टेशन इतने लंबे समय तक बंद रहा। वो कौन सी लड़की थी जिसके कारण भारत का रेलवे स्टेशन इतने लंबे अरसे तक बंद रहा। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बहुत सुना है, और जब भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात आती है तो मेरे, आपके और सबके दिमाग में केवल वही कुछ शब्द कब्रिस्तान, शमशान घाट या कोई पुराना किला आता है। लेकिन मैं आज आपको जिस रेलवे स्टेशन की बात कराने जा रहा हूं, जिस रेलवे स्टेशन के बारे में बता रहा हूं, वो एक भूतों से संबंधित रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, शायद आप मुझे पागल कहें, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और कुछ ही देर में आपको मैं बता दूंगा कि ऐसी हकीकत क्या थी। दोस्तों, जिस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूं उसमें लोगों के डर का आलम इतना था कि जब भी रेल स्टेशन के नजदीक आती तो ड्राइवर रेल की स्पीड को दुगनी करके जल्दी से जल्दी उस रेलवे स्टेशन को पार करने की सोचा करते थे। जी हाँ, जो वहां पर बैठे हुए लोग ट्रेन में सवार होते थे वो लोग डर के कारण अपनी खिड़कियां बंद कर लिया करते थे। जब भी किसी कर्मचारी की नियुक्ति स्टेशन पर हुआ करती थी तो दोस्तों बहुत ही जल्दी या तो वो कर्मचारी वहां से भाग जाता या अपना तबादला करा लेता। और डर का आलम इतना बढ़ गया कि आखिरकार जब वहां नियुक्ति ही नहीं हो पाई तो प्रशासन ने आखिरकार उस रेलवे स्टेशन को बंद करने की ठानी। जी हाँ, चलिए मैं आपको बताता हूं मैं किस रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूं। बात दरअसल पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले में एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन था। जी हाँ, बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन। रिकॉर्ड में इसका नाम एक भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से भी रखा गया। बात दरअसल 1960 की है। 1960 में संथाल ट्राइब, संथाल एक कबीला है, उस ट्राइब की एक राजकुमारी जिसका नाम लक्षण कुमारी था, उसने एक जमीन उस इलाके को भेंट दी थी, उपहार में दी थी, और बाद में उस पर एक रेलवे स्टेशन बना। उस समय लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाकर इधर उधर जाना पड़ता था, जिसके कारण लोग बहुत परेशान थे। लेकिन दान में दी गई इस भूमि पर जब रेलवे स्टेशन बना तो लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई, और आखिरकार जब ये रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो लोगों का वो आने जाने का क्रम भी शुरू हो गया। लेकिन उनकी खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी। 5 साल तो लोगों की जिंदगियां बहुत सुकून में रही, बहुत खुश रहे। लेकिन अचानक एक दिन 1967 में एक अजीब सी घटना हुई। स्टेशन पर एक मोहन नामक स्टेशन मास्टर की नियुक्ति होती है। एक रात जब वो ड्यूटी कर रहे थे उस समय अचानक उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा कि जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने देखा कि ट्रेन के साथ साथ एक लड़की उतनी ही तेजी से दौड़ लगा रही थी स्टेशन पर। और यही नहीं, वो लड़की बहुत तेजी से दौड़ लगाकर ट्रेन से आगे जाकर दौड़ लगाने लगी। कि जब उन्होंने दृश्य देखा तो वो भौचक्के, वो हैरान रह गए। लेकिन वो इतना डर गए थे कि उन्होंने अपना तबादला एक दूसरी जगह करा दिया। लेकिन दोस्तों, उसके कुछ ही दिनों बाद मोहन स्टेशन मास्टर की मृत्यु हो गई। जी हाँ, मृत्यु हो गई। लेकिन जब वो स्टेशन छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने गांव वालों को उस स्टेशन की वो घटना बताई
और गांव वालों को जब इसका पता लगा तो लोगों में खौफ पैदा हो गया। यहाँ तक कि जब बहुत से यात्रियों से इस बारे में बात की तो उन यात्रियों ने भी बोला कि हाँ, जब भी उन्होंने कभी इस ट्रेन में यात्रा की और जब भी यात्रा शाम को 6 बजे के बाद हुई तो उन्होंने रेल की खिड़कियों से उस लड़की का चेहरा हमेशा देखा था, जो कि बालों से ढका रहता था। कुछ दिनों बाद उसी रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे स्टेशन मास्टर की नियुक्ति होती है, लेकिन ही वो भी अपना तबादला ले लेता है। उसके बाद फिर तीसरे की नियुक्ति होती है, फिर चौथे की नियुक्ति होती है। आखिरकार रेलवे प्रशासन इस बात पर ध्यान रखते हुए यह निश्चित करता है कि इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाए। जी हाँ, 1967 के बाद यह रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया। ऐसा चलता रहा। लोगों में डर इतना था कि शाम को 7 बजे के बाद उस रेलवे स्टेशन के पास लोग आना भी पसंद नहीं करते थे। महिलाएं और बच्चों में तो डर का आलम इतना ज्यादा था कि बच्चे रात को घरों से बाहर डरते थे। 2007 में वेस्ट बंगाल में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उनके कानों तक भी ये बात पहुंची। उन्होंने जब रिकॉर्ड्स की जांच की तो उन्होंने पाया एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पिछले 42 सालों से एक रेलवे स्टेशन बंद था। उन्होंने जब अपनी टीम भेजी और उन्होंने जब लगभग 100 लोगों का इंटरव्यू लिया और जब पता किया तो उन्होंने पाया कि हाँ, वास्तव में वहां लोगों का यही कहना था कि उस तरह की एक घटना वहां देखी गई थी। उसके बाद पैरानॉर्मल सोसाइटी की तरफ से कुछ लोग उस रेलवे स्टेशन पर गए और उन्होंने वहां 3 रातें गुजारी। उन 3 रातों में उन्होंने उन सभी चीजों को चेक किया। रात में वो इधर उधर घूमे, अंधेरों में वो गए, लेकिन उन्होंने उस बात की पुष्टि की कि उन्हें वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नजर नहीं आई। उन्होंने जब गांव वालों से इस बारे में पूछा, गांव वालों ने कहा कि जी हाँ, इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की की रेल से कटने के कारण मौत हुई थी और उस लाश को गांव वालों ने खुद अपने हाथों से जलाया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मोहन स्टेशन मास्टर ने वो लड़की कभी देखी नहीं थी पहले जीवन में। उसने पहली बार उस लड़की को उस ट्रेन के साथ भागते हुए देखा। लेकिन आज भी ये रहस्य है कि किस कारण से मोहन स्टेशन मास्टर की मौत हो गई थी। रेलवे मंत्री ममता बनर्जी ने जब इस बात को देखा और जब उन्होंने वो रिकॉर्ड देखे तो उन्होंने लोगों की मदद करने की ठानी और उन्होंने उनसे वादा किया कि इस रेलवे स्टेशन को दोबारा खोला जाएगा। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक टीम तैयार की। उस टीम ने उस चीज को बारीकी से जांचा और इस शर्त के साथ 9 सितंबर 2009 को ये रेलवे स्टेशन फिर से खोल दिया गया। और वो शर्त ये थी कि इस रेलवे स्टेशन पर शाम को 5:30 बजे के बाद कोई रेल नहीं जाएगी। ना ही शाम को 5:30 बजे के बाद या 5:30 बजे या 6 बजे के बीच में कोई भी रेल इस रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेगी। फिलहाल इस स्टेशन पर केवल 10 रेलें चलती हैं। जी हाँ, इतिहास में इस रेलवे स्टेशन का नाम भूतिया रेलवे स्टेशन रख दिया गया। ऐसा रेलवे स्टेशन जिसने लोगों को वापस उस 40 किलोमीटर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी आज बेगन कोडोर रेलवे स्टेशन की। ये मेरा आपसे दावा है और मेरा आपसे वादा है कि आप इस बात को सत्यता की तरह देखें। अगर आप चाहें तो इस चीजों को आप चेक कर सकते हैं और आप पाएंगे कि हाँ, यही वो रेलवे स्टेशन है पूरे हिंदुस्तान में जो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 42 सालों तक बंद रहा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और इस वादे के साथ कि आप अपने आप को खैरियत से रखें, अपने परिवार को खैरियत से रखें, अपने बच्चों को खैरियत से रखें। और इन शब्दों के साथ आज मैं अपनी कहानी, अपनी बातों को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।